बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था। तो आज बेटा हमारा टॉपिक है लंग कैंसर और बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो चलें बेटा लंग कैंसर की तरफ चलते हैं। तो बेटा लंग कैंसर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि बेसिकली कैंसर होता क्या है। तो बेटा कैंसर बेसिकली होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, यानी ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर आपकी बॉडी को 10 सेल्स की ज़रूरत है, उधर 10 सेल्स रिक्वायर हैं, तो वहाँ पर 10 की जगह बेटा 100 सेल्स बन जाएं तो वो कहलाता है कैंसर। कैंसर में बेटा आपके पास एक्स्ट्रा सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि आप बेटा यहाँ पर डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। ये हिस्सा बेटा यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्स बन गए हैं, ये बाकी ये सब पार्ट से डिफरेंट है। तो बेटा इसको पढ़ते हैं। लंग कैंसर के बारे में बता रहे हैं। लंग कैंसर क्या है? ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है और इसमें बेटा लंग्स के टिश्यूज़ में एक्स्ट्रा बेटा डिवीजन होती है सेल्स की। तो बेटा सेल कंटिन्यू रहता है डिवाइड करने में, डिवाइड करता रहता है विदाउट एनी कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं होता और एट लास्ट ट्यूमर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं उसकी बॉडी में बेटा। गिल्टियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं ह्यूमन बॉडी में। तो ये सेलुलर ग्रोथ जो है ये बेटा इसको इन्वेड होना चाहिए एडजेसेंट टिश्यूज़ में, लंग्स में। अब बेटा बहुत से कॉमन सिम्टम्स जो हैं इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग, उसके अलावा वेट लॉस, उसके अलावा बेटा कफिंग में ब्लड भी आता है, खांसते हुए बेटा खांसी करते साथ ब्लड भी आता है। और बेटा मेन कॉजेज ऑफ कैंसर्स जो हैं ये बेटा कार्सिनोजेंस हैं जो कि सिगरेट स्मोक में पाई जाती हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है बेटा ये वायरल इन्फेक्शन की ये मेन कॉज है इसकी। और इसके अलावा स्मोकिंग जो है बेटा ये लंग कैंसर की मेन कॉज है। अब रिस्क जो है बेटा लंग कैंसर का ये नॉन स्मोकर्स में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू स्मोकर्स। सिगरेट स्मोक में बेटा 50 नॉन कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं। अब बेटा यहाँ तक हमने स्मोकर्स की डिस्कशन की और उसके बाद अब बेटा पैसिव स्मोकिंग पर आना है। तो पैसिव स्मोकिंग बेटा क्या होता है कि आप खुद तो स्मोकिंग नहीं कर रहे लेकिन किसी स्मोकर के पास खड़े हैं तो उसके सिगरेट के बेटा सेकंड एंड जहाँ से बेटा सिगरेट को उसने लाइट दी है, सिगरेट को जलाया है, वहाँ से जो बेटा स्मोक उठकर आ रहा है वो आपकी ब्रीथिंग के साथ आपकी बॉडी में जा रहा है, वो बेटा पैसिव स्मोकिंग कहलाता है। और ये बेटा डेंजरस है मोर देन स्मोकिंग। जो बेटा स्मोकर स्मोक को इनहेल कर रहा है फिल्टर एंड से, वो बेटा लेस डेंजरस है एज कम्पेयर टू पैसिव स्मोकिंग। तो बेटा टोबैको स्मोकिंग को ख़त्म करने के लिए ये हमारा बेटा प्राइमरी गोल है कि किसी तरीके से टोबैको स्मोकिंग को ख़त्म किया जाए और लंग कैंसर को बेटा इसको किसी तरीके से कंट्रोल में लाया जाए। तो बेटा इसकी प्रिवेंशन के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट को इस चीज़ पर बेटा इंसिस्ट किया है कि वो किसी भी किस्म के एड्स जो हैं इसको बनाना बंद करें टोबैको स्मोकिंग पर, ताकि यंग पीपल जो है, नए आने वाली जनरेशन जो है वो स्मोकिंग से बच सके। तो बेटा यहाँ तक कुछ टेबल्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है लंग कैंसर जो है ये मोस्ट कॉमन कैंसर रिलेटेड डिजीज़ है। लंग कैंसर से बेटा बहुत सी कैंसर रिलेटेड डेथ्स होती हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है तकरीबन 1.3 मिलियन डेथ्स की वर्ल्ड वाइड एनुअली। हर साल तकरीबन 1.3 मिलियन डेथ्स होती हैं लंग कैंसर की वजह से। अब बेटा नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर एक पर्सन बेटा स्मोकिंग छोड़ देता है तो बेटा उसका लंग जो है कुछ देर बाद अपनी नॉर्मल रूटीन में आना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको फर्दर कंटामिनेंट्स नहीं मिल रहे होते और आहिस्ता आहिस्ता उसका लंग जो है ये बेटा फिल्टर होना स्टार्ट कर देता है और अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। अब बेटा बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर बताया जा रहा है स्मोकिंग बहुत ही बेटा ख़तरनाक केमिकल मौजूद होते हैं इसमें, सिगरेट स्मोक में। अब बेटा टोबैको स्मोक में तकरीबन 4000 डिफरेंट केमिकल्स मौजूद हैं जिसमें 50 नॉन कार्सिनोजेंस मौजूद हैं जो कि पॉइजनस हो सकते हैं। बहुत से लोग बेटा ये चीज़ सोचते हैं कि सिर्फ लंग कैंसर जो है ये स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ है और ये सिर्फ स्मोकर्स को ही हो सकती है, जबकि बेटा ये गलत सोच है, ये बेटा ठीक नहीं है। सिगरेट स्मोक से बेटा बॉडी अफेक्ट होती है हेड टू टो, लेकिन ये बेटा इसके अलावा भी हो सकती है। स्मोकर्स में बेटा मच हायर रिस्क होता है इस डिजीज़ का, लेकिन बाकियों में भी ये ख़तरा होता है। तो बेटा यहाँ पर इसके पैराग्राफ की तरफ चलते हैं जिसमें बताया जा रहा है निकोटिन बेटा एक पावरफुल पॉइजन है जो कि यूज़ होता है
बहुत ही वाइडली रेंज में इंसेक्टिसाइड्स के तौर पर यूज़ किया जाता रहा है पहले। अब बेटा ये टोबैको स्मोकिंग में मौजूद होता है, जो कि हार्ड करता है बेटा हमारे आर्टरीज़ को और डैमेज करता है ब्रेन टिश्यू को। तो बेटा WHO की बेटा उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग बेटा जो रेट है स्मोकिंग का, ये बेटा कम हो रहा है डेवलप्ड वर्ल्ड में। यानी हमारे पुराने जो वक्त के लोग थे वो ज़्यादा स्मोकिंग करते थे, लेकिन अब उसका रेट जो है कम हो चुका है, लेकिन ये फिर से बढ़ रहा है 3.4% पर ईयर एज ऑफ 2002। ये 2002 से बेटा गौर किया गया है 3.4% रेट हर साल बढ़ रहा है। तो चलें बेटा बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग को बेटा कुछ आगे देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर बताया गया है कि बेटा वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है बेटा हर साल 31 मई को। और यहाँ पर बेटा आप लंग्स को देख सकते हैं, स्मोकर लंग्स को और नॉर्मल लंग्स को, कितना फ़र्क है बेटा इनमें। तो स्मोकिंग जो है बेटा इससे कैंसर किडनी का भी हो सकता है, ओरल कैविटी का भी हो सकता है, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर और पैंक्रियास तक का कैंसर हो सकता है। बहुत से केमिकल्स बेटा जो कि टोबैको स्मोक में मौजूद हैं, ये हमारे एयर पैसेज वे को डैमेज करते हैं, जिससे बेटा बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें एम्फिसीमा और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी मौजूद हैं। स्मोकिंग बेटा ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि टोबैको स्मोक में मौजूद है, ये बेटा हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करती हैं। हीमोग्लोबिन जो है ये कम ऑक्सीजन कैरी करेगा, जिससे हम सांस ठीक से नहीं ले सकते। बेटा बहुत से डिफरेंट केमिकल्स जो कि ऑक्सीजन में उसमें मौजूद हैं स्मोक में, ये ब्लड प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, जिससे हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ब्लड प्लेटलेट्स बेटा नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा बने तो हमारा ब्लड बहुत ही ज़्यादा विस्कस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और उसका वेन्स में से मूव कर पाना, सर्कुलेशन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिससे बीमारी होती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब बेटा स्मोकर्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर रिस्क में होते हैं इन्फेक्शंस के, पर्टिकुलरली बेटा लंग्स के इन्फेक्शंस के। जैसा कि बेटा स्मोकिंग से रिस्क बढ़ता है ट्यूबरकुलोसिस का, जिसको टीबी बोला जाता है, ये 4 टाइम्स ज़्यादा होता है इसमें स्मोकर्स में। नमोनिया का रिस्क 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। स्मोकिंग बेटा रिस्पॉन्सिबल है वीकनिंग और स्टेनिंग ऑफ टीथ का, इससे बेटा दांत कमज़ोर भी होते हैं और दांतों पर धब्बे भी पड़ते हैं, दाग भी पड़ते हैं, निशान पड़ते हैं। टूथ लॉस का बेटा चांस 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होता है स्मोकर्स में एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। तो बेटा यहाँ पर टेबल्स की तरफ चलते हैं। इसमें बताया जा रहा है नॉन स्मोकर्स को बेटा एक्सपोज किया जाए सेकेंड हैंड स्मोक में, यानी पैसिव स्मोकर्स के सामने होम में या फिर वर्क इंक्रीजेज में, तो बेटा इनमें हार्ट डिजीज़ का रिस्क 25 to 30% बढ़ जाता है, और लंग कैंसर का रिस्क 20 to 30% बेटा इनमें बढ़ जाता है। नेक्स्ट बेटा स्मोकिंग जो है ये हमारी सोशल लाइफ को भी ख़राब करती है, क्योंकि एक बंदा जो कि स्मोकिंग करता है और उससे बेटा स्मेल आती है, या उसके स्मोक से बाकी लोग एक्सपोज होते हैं, उसका स्मोक बाकी लोगों को भी अफेक्ट करता है, तो लोग उससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बेहतर समझते हैं। तो बेटा यहाँ तक आपका लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, और यहाँ तक बेटा हम चैप्टर को अब वाइंड अप करते चलते हैं, और आपका ये लेक्चर भी यहाँ पर वाइंड अप होता है। तो होपफुली बेटा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर कोई इशू हो तो बेटा क्वेश्चन पूछें, घर पर इसको टैली करें, और बेटा अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।